मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ई की और एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिर बीम की एनर्जी 0 होगी। तो इसी वजह से क्या होगा कि आपके पास एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी। तो फिर 1 से स्टार्ट होगी क्या? नहीं होगी। और 2 से स्टार्ट होगी, 3 से होगी। वेरी गुड। 1 से स्टार्ट होगी फिर आगे चलती जाएगी। क्लियर है? अगर 10 फोटोन है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 1000 फोटोन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। और एनर्जी तब 0 हो सकती है बीम की जब नंबर ऑफ फोटोन 0 हो। तो ये तो हो नहीं सकता कि बीम हो उसमें फोटोन्स ना हो। समझ आ रहे कि नहीं? कि बीम कड़ा हो उसमें ईंट ना हो, ये हो सकता है? वेरी गुड। हो सकता है लेकिन मतलब वो फिर अंदाज मुख्तलिफ होगा। चले, यहाँ तक कोई इशू वगैरह तो नहीं है। अब मेरा आपसे एक MCQ का सवाल है, आपने मुझे इसका आंसर देना है। वी हैव 2 बीम्स ऑफ लाइट, one beam is of red light, one beam is of, बोलो चले, ग्रीन लाइट, दरमान रख, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, कुछ भी ले, कोई लाइट ले लो, बस लाइट ले लो। There are 2 given beams, red and green. The question is, if the energy of both beams are equal, अगर दोनों के एनर्जीज बराबर हों, then the question is, which beam contain more photons? मेरा सवाल समझ आया क्या नहीं? शायद मैं दोबारा रिपीट करूं। क्वेश्चन इज, वी हैव 2 photons. मैं क्या कह रहा हूँ? इंग्लिश की बंस। अच्छा चलिए सही है। तो मैं ये कह रहा था, वी हैव 2 beams of light, one is of red and one is of green. If both have the same energy, which beam of the light contains more photons? जब मैंने कहा एनर्जी सेम, फिर आप खुद समझोगे क्या सेम। दोनों किस लिए नहीं होगी? एक 1 है एक 2 सर रिलेशन के मुताबिक क्या सेम होगी? सर तो एक की फ्रीक्वेंसी अलग, एक क्या सेम होगी ये बताओ। मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, नंबर ऑफ फोटोन्स किस में ज़्यादा होंगे जी? नंबर ऑफ फोटोन्स दोनों में सेम होंगे? कैसे सेम होंगे? बीम अलग अलग है, नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे हो सकती है? ये रेड है, ये ग्रीन है। सर अलग अलग एनर्जी है दोनों की, सर एक ही कम है एक ही ज़्यादा है सर। दोनों की एनर्जी सेम है। फॉर एग्जांपल दोनों की एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम हो सकती है लेकिन उसके रेसेंस अभी बताऊंगा ना, उसका रीज़न जब आप लोग दो के नंबर ऑफ फोटोन्स का, तब मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी कैसे सेम हो सकती है जी। तो दोनों की एनर्जी सेम है ना बच्चे? अच्छा, तो फिर दोनों की एनर्जी कैसे सेम होगी? ओ नालायको, नंबर ऑफ फोट, अजीब बेवकूफ़ स्टूडेंट्स हो। देखो एनर्जी सेम तो नहीं हो सकती, पहले तो ये बात है रेड और ग्रीन की, लेकिन मैंने कहा सेम है। अब जब सेम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स दोनों में अलग होंगे। चले इसकी तरफ आते हैं। देखो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, पहले तो ये समझो कि हमने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि भाई फॉर एग्जांपल इफ़ बोथ हैव द सेम एनर्जी, अगर दोनों की एनर्जी क्या हो, बोथ हैव सेम एनर्जी, विच बीम कंटेन मोर फोटोन्स, ये सवाल है। यानी इनके एनर्जी को सेम करने के लिए किस में ज़्यादा फोटोन होंगे, इस बात को ओबे करने के लिए। चलिए अब इसको देखते हैं बच्चे। सबसे पहले ये देखो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है? रेड वाले की वेवलेंथ ज़्यादा है, ग्रीन वाले की वेवलेंथ क्या है? कम है। सही, वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी इसकी क्या होगी? कम होगी। शाबाश, इसकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा।
सही है, लेकिन हमने कंडीशन क्या रखा, बोथ हैव सेम एनर्जी। अब एनर्जी सेम तो तब हो सकती है जब मैं इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स क्या करूं, ज़्यादा करूं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रहा है? जिसकी एनर्जी कम है, यानी जिसकी एनर्जी कम वेवलेंथ ज़्यादा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसकी एनर्जी कम वेवलेंथ ज़्यादा है उसके नंबर ऑफ फोटोन्स अगर मैं ज़्यादा करूँ, यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लेट्स कंसिडर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये कितने 4 हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कितने कर दिए, कुछ कर दिए, जितने भी हैं इसको काउंट कर। तो इसमें मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स को ज़्यादा किया। क्यों ज़्यादा किया? ताकि दोनों की एनर्जी क्या हो सके, सेम हो सके। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये सेंस अभी समझ आए कि बच्चे आपको कि नहीं है? तो अगर दो बीम्स आपको गिवन हो, आपसे कहा जाए कि इनकी एनर्जी अगर सेम है तो किसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा है, तो टू द पॉइंट अगर आप ट्रिक के तौर पे याद रखना चाहते हो, जिस बीम की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन्स की तादाद भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये याद रखो कि नंबर ऑफ फोटोन्स, जो फोटोन्स की तादाद है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ बीम। वो बीम की वेवलेंथ की क्या होगी, प्रोपोर्शनल। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फिर नंबर ऑफ फोटोन्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होगी। बस ये चीज़ ज़हन में रखो, भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं कोई और दो आपको जो है वो विजिबल लाइट्स दे दूं, तो फिर उस पर नंबर ऑफ फोटोन्स अगर आपसे पूछूं तो फिर आप बता सकते हो किस में नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा है। लेकिन शर्त याद रखो, अगर मैं ये कंडीशन रखूँ बोथ हैव, अगर मैं ये रखूँ कि बोथ हैव सेम एनर्जी, तो एनर्जी तभी सेम हो सकती है जब आप उन दोनों में, जब आप जो है वो कम एनर्जी वाले में या ज़्यादा वेवलेंथ वाले बीम में फोटोन्स की तादाद को क्या करो, ज़्यादा कर दो। ये समझ आ कि ये एमसीक्यूज़, इस तरह के एमसीक्यूज़ जब आए फिर सॉल्व कर सकते हो, वो खुशी खुशी गले लगा सकते हो, फिर अपने आप इसके लिए कुर्बान कर सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। दिस इज़ द टॉपिक, दिस इज़ द टॉपिक रिलेटेड टू द फोटोन एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन्हीं फार्मूलाज वगैरह से होंगे, और इसके साथ साथ कंसेप्ट भी यही है, सब कुछ यही है। किसी को कोई इशू है, कोई सवाल है तो बताएं जी। एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? नहीं है तो फिर ठीक है।